आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का NCERT विज्ञान यानी साइंस। पहला चैप्टर पादपों में पोषण। कक्षा 6 यानी क्लास 6 में आप पढ़ चुके सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के कौन कौन से घटक हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो अपना भोजन पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादप पर निर्भर हैं। पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ परिवेश में उपलब्ध हैं। अब देखिए, पोषक पदार्थ जीवों की शारीरिक संरचना। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब देखिए, पहेली जानना चाहती है कि पदार्थों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं
खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? तो देखिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पदार्थों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करता है? खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? अब ये पादप जो है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पत्तियां पत्तियां पादप की फैक्ट्री की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए, ये है पत्ती, और यहाँ तक जो है जल खनिज पहुंचाई जाती है। तो पेड़ के जड़ द्वारा जमीन से जल और खनिज लवण अवशोषित किया जाता है। कोशिकाएं, देखिए, आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। अब देखिए, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। देखिए, यहाँ केंद्रक है, ये कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली। केंद्र चारों ओर से जेला के समान एक पदार्थ घिरा रहता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ रंध्रों द्वारा घिरे हुए होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं।